भाइयों आज आपके लिए हम फिर से गन्ने के संबंध में एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, जून का महीना समाप्त होने वाला है और बारिश का सीजन आने वाला है। तो इस दौरान आपने गन्ने की किस प्रकार से देखभाल करनी है और कौन कौन से उर्वरकों का एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिससे कि जो गन्ना है वह निरोगी रहे, साथ साथ में गन्ने की जो मोटाई है वह भी जबरदस्त तरीके से बढ़कर आए। तो किसान भाइयों, जैसा कि लोग कहते हैं कि कोराजन के इस्तेमाल से गन्ने की मोटाई ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, लेकिन किसान भाइयों साथ साथ में आपका उर्वरक का देना भी और एक सही अनुपात में उर्वरक का फसल को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, खास तौर पर गन्ने की फसल के संबंध में। किसान भाइयों, जो मैं आपको गन्ना दिखा पा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि बारिश काफ़ी टाइम से नहीं हुई तो उसके बाद से खुश्की जरूर आ गई है और इस पर जो है मिट्टी भी चढ़ा दी गई है, जिससे कि अब कुल मिलाकर इसमें फाइनल काम कर दिया गया है। और कौन कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल मैं इसमें कर चुका हूँ वो आज आपको मैं जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, गन्ने के संबंध में, बीमारियों के संबंध में कोई सी भी वीडियो आपको देखनी है तो चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी और बेहतरीन जानकारी कम लागत के साथ में मैं आपको देता रहता हूँ समय समय पर। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको मेरी बातें पसंद आए और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो किशन भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो, गन्ने की मोटाई अच्छी खासी चल रही है और मैं उम्मीद करूंगा जैसे ही बारिश का सीजन आएगा तो इसकी लंबाई भी बहुत बढ़िया उभर कर आएगी। तो किशन भाइयों, खाद के मिश्रण की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोटाई और जड़ मजबूत रहे तो उसके लिए आपने डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जो कि हर क्षेत्र में आसानी से मिलती है, चाहे क्रबको की ले लें चाहे आप इफ्को कंपनी की ले लें। और उसकी मात्रा की बात करें तो किशन भाइयों, आपने कम से कम 5 किलोग्राम बीघा के हिसाब से लेनी है। और दूसरा किसान भाइयों, इसी 5 किलोग्राम डीएपी के साथ में आपने 5 किलोग्राम यूरिया भी प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग करनी होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पोका बोइंग की समस्या है तो वह बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बन गई है, खास तौर पर जो 0238 गन्ने की वैरायटी है। कुल मिलाकर किसान भाइयों मैं कहूँ तो ये वैरायटी अब अपने लास्ट समय पर चल रही है, लेकिन किसान भाइयों ने मजबूरी में इसकी बुआई काफ़ी हद तक कर रखी हुई है, क्योंकि नया बीज उपलब्ध नहीं हो पाया था। हो सकता है आपके क्षेत्र में भी ये सबसे ज़्यादा वैरायटी हो। तो किशन भाइयों, इसमें जो पोका बोइंग की समस्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो किशन भाई, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जो गोव है वह छोटी रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर फंगस बन जाती है और ये सड़ने लगती है, जिसके बाद गन्ने की जो लंबाई है वह बढ़कर आ ही नहीं पाती। जब किसान भाइयों, जब गन्ने की लंबाई बढ़कर नहीं आएगी तो फिर गन्ना उत्पादन कहाँ से दे पाएगा। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपने एक अच्छे से फंगीसाइड का चयन करना होता है, क्योंकि किसान भाइयों जब गन्ना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें हम क्या स्प्रे के माध्यम से दवाई नहीं पहुँचा पाते। तो किसान भाइयों, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उर्वरक के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं तो उर्वरक के रूप में आप इसको दे सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके लिए आपने 1 एकड़ खेत के हिसाब से 500 ग्राम सफलाइजर का प्रयोग करना है। किशन भाई, जो सफलाइजर है आपका यूपीएल कंपनी का एक फंगीसाइड होता है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, जिसमें आपका कार्बेंडाजिम होता है। किशन भाई, जो कार्बेंडाजिम फंगीसाइड है यह इस रोग के लिए, जो आपकी पोका बोइंग की समस्या है, इसको नियंत्रण करने में बहुत बड़ा सहायक बन जाता है। किशन भाइयों, मैं आपको बता दूं, यदि आपकी पोका बोइंग की समस्या जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी आपके खेत में ज़्यादा रूप से फैल चुकी है, तो किशन भाइयों आपने इसकी जो मात्रा है वह 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लें। और किसान भाई, यदि आपको लगता है कि बहुत हल्का फुल्का असर है पोका बोइंग का, पत्ती ऐंठने का, तो आप क्या करिए, आप 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लीजिए। लेकिन किसान भाई ध्यान रखें, यदि आपका पोका बोइंग का विस्तार ज़्यादा हो चुका है तो आप 1 किलोग्राम इसकी मात्रा लें, क्योंकि 1 किलोग्राम की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 600 रुपये की पड़ती है और 500 रुपये की, मतलब 300 रुपये की 500 ग्राम मात्रा इसकी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। लेकिन उस केस में जब आपके खेत में इसका असर थोड़ा बहुत हो। किसान भाइयों, इसके अगर असर की बात करूँ तो लगभग इसका 20 से 25 दिन इसका असर अच्छा खासा रहता है, यदि आपने खेत में नमी ठीक ठाक से बनाकर रखी हुई है। किसान भाइयों, क्योंकि जब बारिश का मौसम आएगा तो हमें नमी, मतलब नमी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, तो ये बहुत अच्छी तरह से जमीन में रहकर, पड़े रहकर जड़ों के साथ में काम करते रहता है। किशन भाइयों, ये बहुत सी जो फंगस से संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे बचाने का काम करता है, जैसे कि सूखा रोग, जो रेड रोट वगैरह आ जाते हैं तो उनसे भी बचाने का काम करता है। तो किशन भाइयों, आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको यह बताना है कि जो आप खाद दे रहे हैं तो उसके साथ में सफलाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए, जो आपकी पोका बोइंग जैसी समस्या से समाधान आपको मिल सकता है। तो किशन भाइयों, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कोई भी जो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक ऐसा उत्पाद मिला लीजिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जी स्टार यूनिगोल्ड नाम से आता है।
मैंने ये मिलाया है किशन भाइयों। इसके अलावा आपके क्षेत्र में जो भी अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता हो, आप उस चीज़ का प्रयोग अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हो। किशन भाइयों, आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इन तीनों चारों चीज़ों को डीएपी, यूरिया, सफलाइजर और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला लीजिए किशन भाइयों। इन चीज़ों का प्रयोग आप एक बार कीजिए तो आपके गन्ने का एकदम से रंग बदल जाएगा और जड़ों का विस्तार बहुत अच्छे से, गन्ना मोटा निकल कर आएगा किशन भाइयों। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आज आपको जानकारी दी है वह आपको निश्चित ही पसंद आई हो किशन भाई। यदि आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे हम ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।